पीएम का विजिट है 19 को, तो सर उसके लिए को किस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है सर? जी, इट्स अ फॉर्चुनेट थिंग कि हमारे छोटे से डिस्ट्रिक्ट में पापुमपारे में हमारे देश के सबसे बड़े लीडर जो हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो आ रहे हैं। 19 नवंबर को सुबह 9:30 को उनका पहुंचने का प्रोग्राम है। सारी तैयारियां ज़ोरों से चल रही हैं और मुझे यकीन है कि सारी तैयारियां टाइम रहते ही पूरी कर ली जाएंगी। सीएम साहब का भी उसमें बहुत गाइडेंस मिल रहा है हमको, तो ऐसा कोई भी इशू नहीं रहा है कि जो हमारे से टच से बाहर हो। आज सुबह एसपी जी का भी टीम आ गया, उनके भी कुछ सजेशन डायरेक्शंस हैं, उसके हिसाब से अभी हम लोग और तैयारी कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है कि हमारे लोगों का वहाँ पहुँचना सबसे इम्पोर्टेंट है कि इतने बड़े हमारे देश के नेताजी आ रहे हैं, तो उनको वेलकम करने के लिए हमको जागरूक तरीके से पहुंचना है। तो उनका जैसे आने का समय 9:30 है, तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से जो हमारे जनता है उनको पहुंचने का समय फिक्स किया गया है। उसको 6:30 सुबह से उनके लिए डोर्स ओपन किए जाएंगे गेट एंट्री के लिए, और अराउंड 8 बजे तक, सुबह मॉर्निंग को 8 बजे तक उनका एंट्री परमिटेड किया जाएगा, सो दैट कि वो आधे एक घंटे में अपने सीट्स पर, स्थानों पर बैठ जाएं। 10,000 लोगों को बैठने का प्रावधान किया गया है। इसमें मेरी रिक्वेस्ट है आईसीआर के लोगों से और पापुमपारे के लोगों से, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आप लोग पहुँचें और वहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका संबोधन सुने और हमारे सीएम साहब का और हौसला बढ़ाएं, ताकि वो हमारे राज्य के लिए और अच्छे अच्छे काम कर पाएँ। इसके लिए जो पासिस का सिस्टम है, या तो अपने ऑनरेबल एमएलए साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको नोडल ऑफिसर बनाया है सीएम साहब ने, तो उनके थ्रू भी आप पास इशू करवा सकते हैं। और अदरवाइज़ आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी पास इशू कर सकते हैं। तो हमने अभी हमारे नोडल ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट के आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर श्री टीएम तारा जी, उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको एंट्री पासेस दे देंगे। एक चीज़ और है कि बिना एंट्री पास के एंट्री वहाँ पर संभव नहीं होगा, तो आप बिना एंट्री कार्ड के ना जाएं और जाने से पहले समय से पहुँचें और अपना एंट्री कार्ड साथ में लेके जाएं। और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड आइटम्स में डाली गई हैं, तो उन चीज़ों को ना लेकर जाएं, अन्यथा बिना बात का आपको तकलीफ होगा। अच्छा सर, जैसे कि होलोंगी उधर है, तो मतलब आसाम से भी कुछ लोग आएंगे, तो उनका आने का कैसे है, और अरुणाचल से जो भी? जी, आसाम से भी हम लोग, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उसमें कोई भी पार्टिसिपेंट आना चाहता है तो ही इज़ आवर गेस्ट। तो उनको भी अगर आसाम साइड से भी आना है तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम उनको भी पासेस इशू कर देंगे उनका सिक्योरिटी वेरिफिकेशन करने के बाद। और पब्लिक को कुछ अपील, क्योंकि सर बहुत लार्ज गैदरिंग आने का बात है, मतलब बहुत लोग आएंगे, तो उनका वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ अपील मेरा यही है कि हमारे देश का इतने बड़े प्रधानमंत्री हमारे देश के आ रहे हैं, 130 करोड़ लोगों का वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और हमारे स्टेट में आ रहे हैं, हमारे राज्य में आ रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपने जो लोग हैं, अपने जो सिटीजन हैं, आईसीआर के भी हों या पापुमपारे के हों, हमारे राज्य के हों, उनसे एक ही मेरा रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा डिसिप्लिन के साथ रहें और बिना बात का रक्कस क्रिएट ना करें। हम लोग आपको कोई भी तकलीफ़ ना हो, इसके लिए पिछले 15 दिन से बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए हैं और ऐसा तकलीफ़ नहीं होगा। फिर भी क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उसका सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बहुत हाईएस्ट स्टैंडर्ड का रहता है, तो उसके रहते थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकता है, पर वो तकलीफ मिनिमल होगा। आप उसमें कोऑपरेट करेंगे, जितना कोऑपरेट करेंगे उतना आसानी से आप अंदर जा पाएंगे और प्रधानमंत्री जी को सुन पाएंगे और देख पाएंगे। इसमें ऐसा भी है कि जो हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके काफ़ी लोग ईटानगर तक या पापुमपारे या दोईमुख या हमारा जो सिक्योरिटी जो हमारा वेन्यू है दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो उनके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, एडीसीज हैं, उनमें असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज सरकार के निर्देश दिए गए हैं, डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर एक मास गैदरिंग करेंगे और वहाँ पर जो पीएम साहब का टेलीकास्ट है उसको लाइव टेलीकास्ट करेंगे, तो वहाँ पर भी सेलिब्रेशन होगा। और हमारे सीएम साहब के डायरेक्शंस हैं कि हर किसी डिस्ट्रिक्ट में अच्छे से इसको सेलिब्रेट किया जाएगा और सरकार की जो डेवलपमेंट पॉलिसी है उसके बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। और इससे हमारे को एक बहुत अच्छा मैसेज देने को मिलेगा कि हम लोग पूरा अरुणाचल एक साथ है और हम नरेंद्र मोदी जी का बहुत आदर करते हैं। उनको सुनने के लिए हम अपने ज़िले से भी सुन रहे हैं, अपने घरों से भी सुन रहे हैं। तो इसमें जो अरुण प्रभा है, दूरदर्शन है, उसके ऊपर लाइव टेलीकास्ट होगा, और इंटरनेट से भी यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर जो हैंडल्स हैं प्रधानमंत्री के और सीएम ऑफिस के, उन दोनों से भी उनका लाइव टेलीकास्ट किया जाने का प्रावधान किया गया है।